8,000 यूनिट्स। मतलब कि हमने 40,000 मंगवाने हैं, वो 5-5 हज़ार करके मंगवाएं तो ज़्यादा फायदे में है, या 8-8 हज़ार करके मंगवाएं तो ज़्यादा फायदे में है। अगर तो सिंपल अभी सोल्व ना करें, परचेज कॉस्ट तो दोनों की क्या रहनी है, सेम ही रहनी है। मसला कहाँ पर आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी सेम रहनी है। नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बन जाएगी, कम होंगे तो कम। तो मतलब कि एक तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वजह से चेंजेस आएंगी, दूसरा चेंजेस किसकी वजह से आएंगी, उसकी स्टॉक, मतलब जो आपने होल्ड किया होगा। अगर 5 मंगवाएंगे तो कम करने पड़ेंगे तो कॉस्ट कम आएगी, और अगर ज़्यादा करने पड़ेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा। अब देखें, जब ज़्यादा मंगवाएंगे तो उनकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम, होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा। जब कम मंगवाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा, मतलब 5,000 करके मंगवाएंगे तो वो आपको 8 दफ़ा मंगवाने पड़ेंगे, और उनको रखने की कॉस्ट आपको कम पड़ेगी, और वो 5 दफ़ा मंगवाने पड़ेंगे लेकिन रखने की कॉस्ट ज़्यादा। बस मसला इन दोनों में आके कहीं बैलेंस में आएगा, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, करें, फिर मैं भी करवाऊंगा ये क्वेश्चन का। जी हो गया। सिर्फ, अच्छा ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर मैंने 25 लिखवाई है, ओके 25। वैसे मैंने होल्डिंग कॉस्ट बताई थी 25, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 4500, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 4500। हाँ 5,000 वाला सूटेबल है। हाँ तो यही है ऑप्शन 1। ठीक है जी, क्वेश्चन आप लोग जिस भी फॉर्मेट से कर रहे थे, काबिले कबूल है, काबिले एहतराम है, जो भी ऑप्शन है। आपने अगर पहले लिखा OQ 5000, उसके अकॉर्डिंग तीनों को जमा करके ये फॉर्मूला ऊपर नीचे लगा के टोटल लिख लिया, ठीक है। दूसरे के लिए भी ये किया, ठीक है। वो दूसरे का नीचे ऑप्शन 2 कर लिया, 8000 वैसे सॉल्व किया तो भी ठीक है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग मेथड आपने करना है। OQ यानी कि ऑर्डर क्वांटिटी, पहला ऑप्शन 5000, दूसरा ऑप्शन 8000। अब ये दो ऑप्शन हमारे सामने हैं। अब OQ ऑर्डर क्वांटिटी दो तरह की है। अब हमने कॉस्ट निकालनी है, तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगी परचेज कॉस्ट, क्योंकि ये 2 दफा लिखने की बजाय आप एक ही दफा लिखेंगे। और परचेज कॉस्ट कितनी है, टोटल यूनिट्स हमने मंगवाने हैं 40,000, और एक यूनिट्स कितने का कॉस्ट करता है 120, तो कितनी आई 4800,000। और सेम यही इसके लिए भी होगी,
क्योंकि यूनिट्स तो हमने इतने ही मंगवाने हैं और इतने का ही एक कॉस्ट करेगा, तो ये अलग वर्किंग करने की इसकी जरूरत नहीं है, साथ नीचे करने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा पे कॉमन कर दी क्योंकि परचेज में कोई चेंज है भी नहीं। इसके बाद क्या आता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब जब ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब इसके लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो यहाँ पर एक ऑर्डर को अपने पास रखने के कितने पैसे हैं जी? नहीं, अच्छा ऑर्डरिंग है, तो एक ऑर्डर को ऑर्डर करने के कितने पैसे? 4500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालेंगे तो टोटल कितने हैं? एनुअल है 40,000, यहां पर लिख लेंगे OQ। वर्किंग में दो दफा करने की बजाय उसे पता है कि OQ ये अगर है तो ये वाला लगाया है OQ, और अगर यहां वैल्यू लिखी तो फिर ये वाला OQ लगा के वैल्यू लिखी है। तो 4000 5000 अगर तो अलग से अपनी तरफ से करना है तो फिर यहाँ रेशो देके फिर आगे 5000 और 5000 और 8000 करें, वरना आप ये भी लिख सकते हैं कि एक ऑर्डर की कॉस्ट कर देगा 4500 और टोटल हमने करने हैं 40,000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? एक दफा 5000, एक दफा 8000, तो 5000 का क्या है? 36,000, 22,500। और इसी तरह जब होल्डिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, एक यूनिट को कॉस्ट करने की कॉस्ट कितनी है? 25 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स वो करेगा, तो ये सीधे तो उसने नहीं बताया कि होल्डिंग कितनी है, तो फिर आपको OQ डिवाइडेड बाय 2, मैंने तो वहां EOQ लिखा है। EOQ बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, और हम इकोनॉमिकल ही तो चेक कर रहे हैं, अभी तो नहीं पता कि दोनों में से कौन सा इकोनॉमिकल है, तो हमारे लिए तो अभी तक दोनों ही EOQ हो या OQ हो मतलब एक ही है, तो OQ डिवाइडेड बाय 2। अब ये भी बन गया कि जब इसके लिए करेंगे तो OQ 5000, जब इसके लिए करेंगे तो OQ 8000, क्या निकला है? 6500, 1 लाख एग्जैक्ट। तो टोटल ऑर्डरिंग टोटल आपके पास क्या बन जाएगी कॉस्ट? 4898,500, 4922,500। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 4.9 मिलियन और यहाँ पर 4.89 मिलियन, तो हमारे लिए सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, यानी कि 5000। कंक्लूजन में आप लिख लेंगे कि 5000 इज मोर इकोनॉमिकल। 5000 कंक्लूजन इसका आ जाएगा 5000 is more नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। एनुअल डिमांड 60,000, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एनुअल डिमांड 60,000, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 50,000 पर ट्रिप, सॉरी 5,000 पर ट्रिप, 5,000 पर ट्रिप, यानी कि एक ट्रिप से मुराद है कि एक ऑर्डर, उसके ऊपर लगने वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।
ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट $3,000 per order. Inspection cost 25 per unit. 25 per unit. Warehousing cost 20 rupees per unit per year. Other holding cost 10 rupees per year per unit per year मतलब per unit per year. Other holding 10 रुपये per unit per year. Store staff salaries 50 per month. Which of the following order quantity is more economical? Which of the following order quantity is more economical? First है जी 6,000 and second है 15,000 euros. अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आया है आयशा की तरफ से। उससे पहले यही क्वेश्चन है कि इसमें से मुझे पहले तो ये बताएं कि रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी और इररेलिवेंट कॉस्ट कौन सी। रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी है और इररेलिवेंट कॉस्ट कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रेलिवेंट है या नहीं? अच्छा, अगर मैं कहता अब दोबारा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ही नई वैरायटी सुनिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5,000 पर यूनिट। अब बताएं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस में पड़ा था? ऑर्डर कॉस्ट में। तो ये अगर ऑर्डर की होगी तो ही रेलिवेंट होगी, अगर यूनिट की है तो रेलिवेंट नहीं। तो मैंने इसको पर ऑर्डर ही बोला। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ऑर्डर पर ट्रिप बात एक ही है। इसके बाद मैंने ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट बोला, तो ये 3,000 पर ऑर्डर है। अगर ये भी पर यूनिट होता तो इररेलिवेंट होता। जैसे ही अगला इररेलिवेंट हुआ पड़ा है, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट नहीं, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर होती तो रेलिवेंट था, लेकिन ये तो पर यूनिट भी है। तो हमें तो क्या चाहिए? पर ऑर्डर। पर ऑर्डर नहीं है तो हमारे लिए ये रेलिवेंट नहीं है। तो यहाँ पर एक तो इंस्पेक्शन नहीं होगी और दूसरा स्टाफ की सैलरीज जो हैं ये रेलिवेंट नहीं है, ये इररेलिवेंट है, क्योंकि हमें तो उसको स्टॉक इन्वेंट्री को स्टॉक में रखना है ना, स्टोर करना है। तो उसका स्टॉक वहाँ पर स्टाफ का क्या काम? स्टाफ कर रहा है। तो रेंट वगैरह उसमें है, वेयर हाउस कॉस्ट है, ये कॉस्ट उसमें शामिल है, उसमें इंश्योरेंस शामिल है, लेकिन ये स्टाफ का वहाँ पर कोई काम नहीं है। ये सर पे बैठे रहेंगे तो स्टोर होंगे या स्टॉक होंगे। ऊपर अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि या आपने अपने घर में एक स्टोर रूम बनाया है, तो क्या उस स्टोर रूम के लिए एक बंदा घर में होना जरूरी है? नहीं। तो बस नहीं जरूरी तो यहाँ भी जरूरी नहीं। अब तो निकाल सकते हैं।
परचेज कॉस्ट नहीं बताई? तो वर्किंग करनी, करो वर्किंग, निकालो परचेज कॉस्ट। टोटल ऑर्डर कितने हैं? 60,000, ऐसे ही है ना? एनुअल डिमांड ऑर्डर क्वांटिटी पे पता चल जाएगा कि, बल्कि टोटल परचेज नहीं बताई, भाड़ में जाए ना, चेंज तो परचेज की वजह से निकलना ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में ये बोला था कि जिस लाइन ने चेंज होना ही नहीं है उस लाइन का डिसीजन मेकिंग पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो वो हमारे लिए वो लाइन भी एक तरह की इररेलेवेंट ही है क्वेश्चन के अंदर। अगर यहाँ पर देखा जाए, पहले छोड़ दें, पहले ये देखें, इस लाइन को अगर आप देखें तो इस लाइन का डिसीजन मेकिंग पे कोई फर्क है, कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं। तो अब वो वाले क्वेश्चन में मैंने कोई परचेज कॉस्ट नहीं बताई, बताई भी होती तो क्या ऑप्शन के अंदर कोई इसका अमल दखल था? नहीं। तो अगर कोई ये लाइन भी अगर चेंज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे लिए अभी तक जो मैंने बात बोली उसके अकॉर्डिंग मैंने बोली कि अगर प्राइस चेंज ना हो, परचेज प्राइस सेम है, तो वो तो